ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। और लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द एक्वेरियस सन मून राइजिंग। एक्वेरियस नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन हियर एंड नाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं प्रेजेंट होके भी प्रेजेंट नहीं है, आपका दिमाग कहीं और है। सो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं जो भी कुछ चल रहा है, जस्ट फोकस ऑन हियर एंड नाउ। ठीक है, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। अगर आपको कोई राय दे रहा है या कुछ है, वट एवर इट इज़, आप सुन लीजिए, लेकिन यू नीड योर सेल्फ राइट नाउ। आपको खुद की ज़रूरत है, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। ओके, और आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ है आप खुद हैंडल कर सकते हैं। ओके, फोकस ऑन हियर। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अपने दिमाग में चल रहा है, ठीक है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं, बट यू नीड टू प्रेजेंट। अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उस पर फोकस कीजिए। ओके, यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी। आई थिंक 6-9 ये नंबर हो सकता है, आप बहुत देख रहे हो। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आप अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं, योर डिज़ायर्स, वट एवर। ओके, सो ज़्यादा किसी के साथ ओवर डिस्कस मत कीजिए वट आर योर फ्यूचर प्लान्स, एंड डोंट लेट पीपल मिसगाइड यू और मिसलीड यू। ठीक है, कोई राय दे रहा है आप सुन सकते हैं, बट अदरवाइज यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ। आपको जो भी करना है खुद करना है, बिकॉज यू आर वेल रेड। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। समथिंग अराउंड बुक्स, ओके, कि आप बहुत जर्नलिंग करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। ओके, और यू आर अ वेल रेड पर्सन, या हो सकता है आपको आंसर्स मिल सकते हैं थ्रू बुक्स। ओके, या बुक्स आपके फ्रेंड्स हैं, ओके, उनमें से आपको आपकी सवालों के जवाब मिलते हैं। वट एवर इट इज़, आई डोंट नो, ये कोई साइन हो सकता है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ फॉर ऑल द एक्वेरियस। सो अपना जो फोकस है वो गोल पे रखिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नाउ आप लोगों के बीच में अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है दूरी है आप लोगों के बीच में, डिस्टेंस है। आवर लव इज़ स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। सो मे बी देयर इज़ अ डिस्टेंस, यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। तो हो सकता है आप किसी को मिस कर रहे हैं, कोई आपको मिस कर रहा है। आपकी एनर्जी क्या है एक्वेरियस? सर्च, ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। मुझे लगता है आप किसी के ऊपर स्पाई कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, आप किसी को रिग्रेट कर रहे हैं, आपने किसी से कुछ ऐसा कहा है या सुना है जिसकी वजह से आप रिग्रेट कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। ओके, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर इम्पेशेंट, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। ओके, और वो आपको बहुत प्रेशियस मानते हैं, दे कांट लिव विदाउट यू। ओके, और आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, दे आर डाइंग टू सी यू, दे वांट टू मीट यू। वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस, एंड दे आर ब्लेस्ड। उनको ऐसा लगता है दे आर ब्लेस्ड टू फाइंड यू। आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन, बट जो भी है जिनके बारे में आप ये जानना चाह रहे हैं, येस, दे थिंक अबाउट योर लॉट। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, नेसेसिटी दैट वो आपके बिना रह नहीं सकते, और इनका नेक्स्ट मूव क्या है, डिपेंडेंस। आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी एडिक्टेड टू यू, दे कांट लिव विदाउट यू। वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड यू आर कनेक्टेड थ्रू सोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे से कनेक्टेड है, यू नो, वाइब्रेशंस, मतलब एक दूसरे की महसूस कर पा रहे हैं। ओके, एनर्जी टेलीपैथिकली आप कनेक्ट कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। मतलब यू नो, आप लोगों के बीच में वो एनर्जी दिखाई दे रही है दैट सून यू मे कनेक्ट, या अपने फीलिंग्स और इमोशंस का इजहार कर सकते हैं। आई थिंक किसी का बिहेवियर, मुझे ऐसा लगता है कि आपका है या इस पर्सन का है, आई डोंट नो, देर आर डाउट्स, या हो सकता है कि कुछ माइंड में चल रहा है, यू नीड टू फिक्स इट। उस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है। यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। आई डोंट नो, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो है। इफ़ यू ट्रूली लव मी, यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। दैट मीन्स कि आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस है। ओके, और कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, एंड यू आर गिविंग इट टाइम, या कहा जा रहा है कि एक दूसरे पे थोड़ा विश्वास बना के रखिए और भरोसा रखिए सिचुएशन पे। चलिए, जो लोग सिंगल हैं, आइसोलेटेड, मुझे लग रहा है सिंगल लोग अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप कुछ यू नो टाइम लेना चाह रहे हैं, खुद को टाइम देना चाह रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो सकता है, आप किसी की तरफ हो सकते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है यू आर लुकिंग यू नो अराउंड, आप किसी को देख रहे हैं दूर दूर से। मेल फीमेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट येस, मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट यू आर फैसिनेटेड, आप किसी की तरफ फैसिनेटेड है, किसी के बारे में सोच रहे हैं, या कोई
आपके बारे में सोच रहा है या आने वाले टाइम में ये पॉसिबल हो सकता है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट कि करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, करियर वाइज फेथ रखिए। You are facing future with excitement as you follow your dreams and embrace your passion. You are now directed to your life purpose. Wow. लाइफ पर्पस इसका मतलब है कि आपका कोई गोल है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उधर भी स्टार्स हैं और इधर भी स्टार्स हैं, आप देख सकते हैं। दैट मीन्स कि कोई है जो आपको गाइड कर रहा है, बहुत क्लोजली यूनिवर्स आपको सुन रहे हैं इस टाइम पे। दिस सिचुएशन नीड्स फेथ। ये जो सिचुएशन है इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे तरीके से फेथ रखें। इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू डिज़ाइन एंड आर्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नेचुरल टैलेंट को सामने लेके आएँ या स्टाइल। यू हैव दैट इम्पेकेबल स्टाइल, ओके। और आपके अंदर वो हुनर है, वो तजुर्बा है, या यू हैव सर्टन एनर्जी अराउंड यू जिसके चलते हुए आप आगे अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। सो आई टेल यू ना, यू डोंट नीड पीपल टू फिक्स यू, ओनली यू हैव टू हैव दैट विजन, ओके। और आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ओके। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट जस्ट बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट कि आप क्या चाह रहे हैं, ओके। डोंट बी लॉस्ट एनीवेयर, जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ। और फेथ बहुत ज़रूरी है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको सही दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं। जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, वो आपको सही दिशा की ओर ही लेकर जा रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द गाइडेंस पार्ट कि एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, इनर वॉइस को सुनिए, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, अपने ही मसलों में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, अंदर फाइट कर रहे होते हैं, और फिर गुस्सा आ जाता है, रिएक्ट कर देते हैं, या आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा। जस्ट काम डाउन और अपनी इनर वॉइस को सुनिए। जब आप काम होते हैं तभी आप अपनी इनर वॉइस को सुन पाते हैं, अदरवाइज आप नहीं सुन पाते हैं। गुस्से में, सैडनेस में, एंग्विश में आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पाएंगे। तो वट एवर इट इज़, कुछ भी चल रहा है लाइफ में, कितना कुछ भी चल रहा हो, जस्ट फॉलो योर इनर वॉइस, बिकॉज वही आपको सही दिशा में लेकर जाएगी। एंड मोर ओवर जो भी आपकी लाइफ में है, मतलब जो भी अधूरा है वो पूरा ज़रूर होगा। ये एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस। आई थिंक ये सक्सेसफुल कंप्लीशन। सो अब वो अचानक भी हो सकता है आपकी लाइफ में, या आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, लेकिन वो शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है सो दैट आप रियलाइज़ कर सकें, आप अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। ये आपकी जो भी आपकी लाइफ पर्पस का ये पार्ट है, इसको यही समझिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं आपको अगले हफ्ते मिलूँगी। टिल देन टेक केयर।